नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। मैं पीडब्ल्यू एजुकेटर होने के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी लंबे समय से कर रहा हूं। बनारस की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसलिए मेरी प्रॉपराइटी है इस लेक्चर में आपका मार्गदर्शन करने की। मेरी प्रॉपराइटी है, इसीलिए मैंने अपना परिचय दिया। देखो भैया, आज जिस विषय को लेकर आया हूं बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी नए लॉयर्स हैं जो बार को ज्वाइन कर रहे हैं, कर चुके हैं, उन्हें ध्यान देना होगा कि भाई वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो परेशान हैं, वो अच्छे लॉयर नहीं बन पा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस साउंड नहीं चल रही है। आप मेरे टाइटल को पढ़िए, मैंने क्या लिखा, 5 मिस्टेक्स विच लॉयर डज इन स्टार्टिंग मंथ ऑफ प्रैक्टिस और अवॉइड दिस कॉमन एरर्स। के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वह गलतियां क्या हैं। तो चलिए मैं आपसे बात करूंगा, मैं अपने अनुभव से आपका मार्गदर्शन करूंगा। देखो भैया, एक बात पक्की है, पिछले 10 वर्षों में मेरा 2015 का रजिस्ट्रेशन है। इस बात के लिए मैं संतुष्ट हूं कि ज्यादातर जो नए वकील हैं वो इसलिए विफल नहीं होते हैं कि उनके पास ब्रिलियंस नहीं है, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। वह इसलिए विफल हैं, वो इसलिए फेल हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट हैं कि जो शुरुआती 6 से 8 महीने हैं उसमें वह ये 5 गलतियां करते हैं। तो अगर आप इन 5 गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं तो तैयार रहिए, आप पक्के तौर पर बेटा सफल बन जाएंगे। तो आने वाला जो 20-25 मिनट का वीडियो है ये आपके कैरियर को बिल्कुल पक्के तौर पर बचा सकता है और बेहतर बना सकता है। तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरे एक एक विषय को। ये हमारा प्रतिभा बैच है बेटा, प्रतिभा 2.0 लीगल ड्राफ्टिंग का बैच है। हम सभी लॉयर्स हैं और प्रतिभा बैच में केवल हम इस देश के बेहतरीन लॉयर्स को जन्म दे रहे हैं। तो जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है उससे हम प्रतिभा बैच में पढ़ाते हैं। मैं शुरू करता हूं वो 5 गलतियां जिनसे आप अपने कैरियर में असफल होने से बच सकते हैं। वो पहली गलती क्या है, मैंने लिखा स्पष्ट शब्दों में, मिस्टेक 1, रनिंग आफ्टर अपीयरिंग नॉट लर्निंग। देखो, जब हम बार को ज्वाइन करते हैं, जो नया वकील है वो क्या सोचता है, हम जितनी डेट्स लेंगे, हम जितने वकालतनामा फाइल करेंगे, हम जितना कोर्ट के अंदर खड़े रहेंगे, हम उतने ज्यादा सफल हैं। नहीं, ये गलत है। वास्तविकता क्या है बेटा, आपकी बहुत ज्यादा अपीयरेंस आपके कैरियर को बिल्ड नहीं करती है। आप अपने केस को, आप केस से जुड़े जो फैक्ट हैं, केस से जुड़े फैक्ट से जुड़े जो लॉ हैं, आप उसे कितने बेहतर तरीके से समझते हैं वह आपको एक बेहतर वकील बना सकती है। नहीं तो खड़े रहिए, दिन भर खड़े रहिए, सब तमाम कोर्टों में जा जाके खड़े रहिए, उससे आप अच्छा वकील नहीं बन सकते हैं। दूसरा विषय आता है कि ठीक है सर, आपने कहा कि हम अपने केस, अपने फैक्ट, अपने लॉ से जुड़े, करेंगे कैसे? उसके लिए आपके पास जो भी केस है, आप जिस चौकी पे बैठ रहे हैं, जिस चैम्बर से आप जुड़े हैं, जो भी केस फाइल है भैया उसके साथ बैठो। जो दलीलें हैं, जो प्लीडिंग्स हैं, उनको बारंबार पढ़ने की कोशिश करो, इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। जो भी एनेक्सर्स हैं जो आप संलग्नक लगाते हैं, जो भी एनेक्सर्स आप अटैच कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, आपको उसका अध्ययन करना है। आपको एज अ लॉयर पूछना है, क्या पूछना है? आपको एज अ लॉयर खुद से पूछना है कि आप किसी भी केस में, जिस केस से आप जुड़े हैं, या तो वो केस आपका होगा या तो आपके सीनियर का होगा, किसी भी केस में कोई भी स्टेप क्यों लिया जा रहा, आप क्यों किसी स्टेप को ले रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्यों ले रहे हैं आप ये समझ लो भैया। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो आपकी तैयारी को रिवॉर्ड करती है। आप कितने तैयार हैं, आपकी प्रेजेंस को नहीं करती है। आप कोर्ट में जाइए, ऐसे सैकड़ों वकील खड़े हो, कोर्ट को क्या मतलब है? लेकिन अगर आप एक तैयार अधिवक्ता हैं जिसके पास अपने केस, अपने फैक्ट और फैक्ट से जुड़े लॉ की बेहतर जानकारी है, तो यकीन मानो बेटा आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये मिस्टेक नंबर 1 हमें नहीं करनी। हमें अपीयरेंस नहीं, हमें लर्निंग पर ध्यान देना है। और लर्निंग क्या? अपना केस, अपने चैम्बर का केस, अपने चौकी का केस। आगे बढ़ते हैं। दूसरी मिस्टेक, दूसरी गलती जो नया अधिवक्ता करता है वो क्या करता है बेटा? इग्नोरिंग ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप समझिए, नया लॉयर क्या करता है, वो जब भी ड्राफ्ट करता है वो ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करता है। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना। नया अधिवक्ता क्या गलती करता है, वो अपने जो सीनियर ने लिखावा दिया है ना, जो डायरेक्शन दे दिया उसे लिख लिया।
अरे यार वो जो स्टाफ नहीं होते हैं मुंशी जैसे, क्योंकि उनके पास तो 20, 25, 30, 40 साल का अनुभव है, वो मुंशियों पर टिका है और वो जजमेंट नहीं पड़ता। भैया आपको ये समझना है कि केस से जुड़ी जो ड्राफ्टिंग है वो आपके मुकदमे की बैकबोन है और आपको सीखना है, आपको सफल अधिवक्ता बनना है। तो आप अगर अपने सीनियर पर ही निर्भर रहेंगे, ब्लाइंड कॉपी पेस्ट करेंगे, जो मुंशी जी हैं आपके चैम्बर के, आपके चौकी के, आप उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, तो बेटा आप कैसे सीखेंगे। हमेशा इस बात को याद रखना कि डॉक्टर एपी सर ने बताया था कि जो जज है वो आपके ड्राफ्ट को पहले पढ़ता है, आपकी प्रेजेंस तो बाद में होगी, वो आपको बाद में सुनेगा, पहले वो क्या देखेगा, पहले वो बेटा आपके ड्राफ्ट को देखेगा। तो आप कहेंगे सर कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हम ये वाली जो मिस्टेक नंबर 2 वाली गलती है वो ना करें। बहुत आसान है। आपको बेटा जो प्लेंट होती है, जो WS होता है, जो बेल का फॉर्मेट है, लीगल नोटिस का फॉर्मेट है, एफिडेविट है, आप कुछ भी ले लो जिस पर आपको काम मिल सकता है, जिस पर आपको काम मिलता है, आपको बेटा उसका स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। वो एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 होगा, सतत प्रयास से होगा, लेकिन वो आपको सीखना पड़ेगा। आपको प्रतिदिन क्या करना होगा, आपको प्रतिदिन बेटा एक जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा आप उस जजमेंट से खुद को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। आप अगर जजमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको यह नहीं सोचना है इसका यूज है कि नहीं, ये तो सिविल है, ये तो क्रिमिनल है, ये तो रेवेन्यू है, ये अरे क्या फर्क पड़ता है। आपको तैयारी करनी है क्योंकि आपको शीर्ष पे जाना है। डेली बेसिस पर एक जजमेंट पढ़ो, उसके रेशियो डिसेंडाई को पढ़ो, ऑर्बिटर डिक्टा को पढ़ो, उसके इश्यूज को पढ़ो। आपके काम आ रहा है नहीं आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, प्रतिदिन अपने जीवन का 1 घंटा दो। जो शुरुआती 6-8 महीने देखिए, आप हजारों वकीलों से बेटा उस भीड़ में आगे खड़े रहेंगे। आपको जो आपका केस है, केस से जुड़े जो लॉज हैं, जो रिलीफ है, वो बेटा समझ में आना चाहिए। केवल मुकदमा लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए, लेने के लिए केस से नहीं जुड़ना है, अपितु जो फैक्ट है, जो लॉ है, जो रिलीफ है, जिसे मैं FLR कहता हूं, इस डॉक्ट्रिन से आपको खुद को जोड़ना पड़ेगा कि मेरा कॉन्सेप्ट, जो तथ्य हैं, जो उस पर विधि एप्लीकेबल है, जो रिलीफ हम मांग रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। आप समझो, जब मैं ये मिस्टेक नंबर 2 में ड्राफ्टिंग की बात करता हूं, तो एक जो कमजोर ड्राफ्ट होता है, एक कमजोर ड्राफ्ट बेटा एक मजबूत केस को खराब कर सकता है। बहुत फेवरेबल केस है, पक्के तौर पर आपको सफलता मिली, लेकिन जो ड्राफ्ट है वो इतना वीक है कि आपका केस गया, है ना। तो ये आपको बेटा नहीं करना है, ठीक है। ये क्या है, ये मिस्टेक नंबर 2 है। मैं आगे बढ़ता हूं। मिस्टेक नंबर 3 क्या मैंने लिखा, मिस्टेक नंबर 3 लाइज इन द ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस एंड कोर्ट रूम इमैच्योरिटी। क्योंकि नए लॉयर हैं, इमैच्योर्ड हैं, कोई बताने वाला भी नहीं है, LLB में भी बढ़ाया नहीं गया। देखो नया लॉयर क्या करेगा, सामान्यतः क्या करेगा, फिर मैं कहूंगा हम कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या वास्तविकता है। नया लॉयर बेटा हमेशा, आप देखिए कोर्ट में आप जाएंगे तो एक बिल्कुल नया सा दिखने वाला लॉयर है, वो अपने सीनियर को बार बार इंटरप्ट कर रहा है, सीनियर देख रहा है उसको, सीनियर के पीछे जो भीड़ खड़ी है, क्योंकि सीनियर तो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल का सीनियर है, नया लॉयर बार बार उसे इंटरप्ट कर रहा है। तो ये जो आपके पीछे भीड़ खड़ी है, ये आपको देख रही हो, कुछ बोलेगी नहीं, वो आपको देख रही है। तो नया लॉयर बेटा क्या करेगा, वो खुद को स्टैब्लिश करने के लिए वो सीनियर को इंटरप्ट करता है, वो बिना तैयारी के आर्ग्यू करता है, और उसे लगता है क्योंकि मेरी प्रेजेंस है, मेरी आवाज। नहीं नहीं, हमें सीनियर्स को इंटरप्ट नहीं करना, करना भी है तो बड़े पोलाइट मैनर में करना है, प्रिसाइजली करना है। हमें बिना तैयारी के कोर्ट ऑफ लॉ में शुरुआती महीनों में आर्गुमेंट नहीं करना है, हमें अननेसेसरीली कोर्ट में बात नहीं करनी है। हम खड़े हैं, हमारे बगल में हमारा एक कलीग खड़ा है, जूनियर खड़ा है, कोर्ट चल रही है, अपने केस में वेटिंग पीरियड में हम बात कर रहे हैं, जज साहब आपको देख रहे हैं, सीनियर आपको देख रहा है, तो बेटा अननेसेसरली बातें नहीं करना, बिना प्रिपरेशन के आर्गुमेंट नहीं करना, अपने सीनियर को बेटा इंटरप्ट मत करो, ठीक है। क्यों, वास्तविकता ये है जो आपको बाद में पता चलेगी कि कोर्ट बेटा आपके डिसिप्लिन को पहले देखती है। आप बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, वो तो बाद में ना,
आप डिसिप्लिन्ड हो कि नहीं, ये बेटा कोर्ट पहले ऑब्जर्व कर रही है। क्योंकि अगर एक बैड इंप्रेशन आपकी तरफ से कोर्ट को गया तो वो लंबे समय तक कोर्ट के जेहन में रहता है, कोर्ट उससे याद रखती है। हमेशा याद रखना, तो जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े हैं तो पूरी डिसिप्लिन के साथ आपको खड़ा रहना है। अब सवाल है सर ये कैसे सीखेंगे? ऑब्जर्व करो। आपको बेटा ऑब्जर्व करना है कि आप जब कोर्ट में जा रहे हैं तो जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके कलीग हैं, वो किस तरीके से कोर्ट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये केवल ऑब्जर्वेशन से बेटा आ सकता है। आपको बेटा कम बोलना है, आपको ज्यादा सुनना है, ठीक है। अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, तो आप ज्यादा सीख सकते हैं। क्योंकि इट इज ऑल अबाउट योर टाइमिंग, इट इज ऑल अबाउट योर टोन, इट इज ऑल अबाउट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट। क्योंकि आप अगर वहां एक्टिविस्ट बनेंगे तो आप डिसिप्लिन नहीं माने जाएंगे। तो आपको अपने ऊपर रिस्ट्रेंट लगाना है। और इस तरीके से बेटा ये जो मिस्टेक नंबर 3 है, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। ये मैंने जैसा कहा बाय द टाइमिंग आप सीखेंगे, लेकिन चूंकि हम प्रतिभा बैच से जुड़े हैं, हमारा संकल्प है भाई हमसे जुड़ा जो बच्चा है, जो बार को ज्वाइन कर रहा है, वो यह गलतियां ना करें। क्योंकि देखो कोर्ट कोई ईगो का स्टेज नहीं है, हम दिखा देंगे, हम देख लेंगे, नहीं नहीं नहीं, इट इज अ प्लेस ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो नहीं करना, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, कोर्ट रूम इमैच्योरिटी हमें समझनी होगी और हमें इसे नहीं करना है। बेटा चौथी मिस्टेक क्या है? नो पेशेंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ठीक है, नए वकीलों में पाया जाता है, आपके अंदर भी हो सकता है। देखो नया वकील जब वो बार को ज्वाइन कर रहा है, शुरुआती 6 महीने में, 8 महीने में वो खुद से क्या एक्सपेक्ट करता है? वो बेटा इमीडिएट इनकम एक्सपेक्ट करता है। अरे बैठे यार एकदम पैसा आने लगे, शाम को जाएं तो 10, 20, 50 हजार का नहीं। आप क्यों इमीडिएट इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप क्यों क्विक रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप जिस चौकी पे बैठे हैं, कोई एक बड़ा क्लाइंट आता है, हाई वैल्यू क्लाइंट आता है, कोई गुंडा माफिया आता है, मतलब अगर क्रिमिनल चैम्बर से आप जुड़े हैं, वो आपको देख ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं रहा, आप दुखी बैठे हैं। क्यों? आपको जल्दी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, तुरंत पैसे रुपए का जुगाड़ नहीं होने वाला बेटा। ये जो फास्ट सक्सेस का फिनोमिना है, यह सफल वकील बनने में सबसे बड़ी अड़चन क्रिएट करता है, आप ये जान लो। देखो लिटिगेशन है, शुरुआती जो 3 साल है, 4 साल है, 5 साल, 5 साल से ज्यादा मैं नहीं कहता, ये जो शुरुआती 3 से 5 साल है, डिपेंडिंग कि आप कितने तैयार हैं, ये आपका बेटा स्लो बर्निंग प्रोसेस है। लिटिगेशन एक स्लो बर्निंग प्रोफेशन है। शुरुआती 3, 4, 5 साल बेटा आपके फाउंडेशन के ईयर हैं। जैसे एक मकान बनता है तो समय लगता है फाउंडेशन के लिए। तो ये मत सोचो कि तुरंत पहचान मिल जाए, तुरंत पैसा आने लगे, तुरंत सफलता मिल जाए। अरे भैया सीखना है ABCD की तरह, ठीक है। तो हमें क्या करना है? नए वकील के रूप में हमें अपनी स्किल बिल्डिंग करनी है। पैसा कमाने के बारे में नहीं सुनना, पैसा तो इतना आएगा, इतना आएगा कि इस देश में एक्टर्स और इस देश के जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसके बाद जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है वो वकील है। पैसा तो इतना आएगा कि तुम ना सोचे होगे ना देखे होगे। लेकिन बेटा शुरुआती 3, 4 साल, 4 साल, 5 साल आपको बेटा स्किल को गेन करना है। शुरुआती 6, 8 महीने तो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और आपको एक सीनियर से नहीं सीखना है, मल्टीपल सीनियर से सीखना है। आप समय दीजिए, आप बैठिए, आप उनके सानिध्य में रहेंगे, मार्गदर्शन में रहेंगे। भले वो आपसे बात ना करें, आप उनको सुन रहे हैं, आप उनको समझ रहे हैं। और स्किल ट्रेनिंग जो होती है वो डेली बेसिस पर आपको करनी है। देखिए ये जो आपका प्रोफेशन है, ये उन्हें रिवॉर्ड करता है जो अपने प्रोफेशन में बने हुए हैं। जो भाग रहे हैं उनको रिवॉर्ड नहीं करता। तो आपको बने रहना है, स्टे कंसिस्टेंट, भागना नहीं है। क्योंकि बने रहोगे तब बेटा स्किलफुल रहोगे, तब आप नई स्किल्स को सीख सकोगे। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें ये चौथी मिस्टेक नहीं करनी है। चलो 5वीं मिस्टेक के बारे में चर्चा करते हैं। नो लॉन्ग टर्म कैरियर डायरेक्शन। ठीक है, कि हम भविष्य को देख ही नहीं पा रहे, हम भविष्य की कार्य योजना पर काम कर ही नहीं पा रहे। नया जो वकील है बेटा, वो क्यों असफल है? क्योंकि बेटा वो ड्रिफ्ट विदाउट क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है ना।
ड्रिफ्टिंग है, क्लैरिटी नहीं है। वो प्रैक्टिस तो कर ही रहा है, लेकिन बेटा वो प्रैक्टिस में भी फंसा है, जुडिशरी की तैयारी भी कर रहा है, कॉर्पोरेट भी सोच रहा है ज्वाइन कर ले। उसके पास जो नया वकील है वो आज इसलिए फ्रस्ट्रेट है, डेली रूटीन नहीं है उसके जीवन में कि हमें सुबह से रात तक क्या करना है। देखो वास्तविकता क्या है, जो शुरुआती दौर है 6-8 महीने का, कि ये जो कंफ्यूजन है ना, तैयारी भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, कॉर्पोरेट में भी चले जाते हैं, ऐसा कर लें वैसा कर लें, यही कंफ्यूजन जो शुरुआती 3 से 5 साल सबसे प्राइम होते हैं उसे बेटा बर्बाद कर देता है। तो आप कहेंगे गुरुजी करें क्या, भैया करें क्या? डिसाइड कर लो, निर्णय कर लो कि तुम्हें लिटिगेशन में रहना है, तुम्हें जुडिशरी की तैयारी करनी है, तुम्हें कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस करनी है, ये तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा ना बेटा। और डेली बेसिस का अपना लर्निंग शेड्यूल बनाओ कि हमें जजमेंट पढ़ना है, हमें ड्राफ्ट पर काम करना है, हमें हिंदी पे काम करना है, हमें इंग्लिश पे काम करना है, हमें ये करना है, वो करना है। जिस तरीके से हम लोग जुडिशरी की तैयारी करवाते हैं, नए वकील को भी जरूरत है शुरुआती 7, 8, 10 महीना बेटा उसके बाद डेली बेसिस का शेड्यूल है कि ये तो करना ही करना है। और आपको अपनी प्रोग्रेस को हर मंथ रिव्यू करना है शुरुआती 6-8 महीने में। यार देखो शुरुआती 1 महीने में तो हमको ये बिल्कुल नहीं आता था, अब तो आता है। शुरुआत अगले 2 महीनों में हमको ड्राफ्ट नहीं आता था, आपने मंथली रिव्यू किया। मतलब आपको देखना है सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो कि अभी भी वहीं अटके हो, कि ग्राफ नीचे जा रहा है आपका। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन है जो आपके कैरियर में 4 चांद लगा सकती है। स्पीड नहीं, हमें कछुए की तरह धीरे 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 बढ़ना है। और एक लक्ष्य को साधते हुए आप यकीन मानो, मैं तो बीएचयू को रिप्रेजेंट करता हूं, इफको को करता हूं, सीडो का करता हूं, बैंक को करता हूं, बनारस के बहुत सारे हाई वैल्यूड कस्टमर्स को करता हूं। आप समझिए, बनारस, चंदौली, जौनपुर, भदोई। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास प्रॉपर्टी है इस बात पर आपका मार्गदर्शन करने की। आप ये 5 गलतियां मत करो, करके देखो 6-8-10 महीने। आप इस देश के 80% जो नए अधिवक्ता हैं, आप बेटा उनसे आगे खड़े मिलेंगे। क्योंकि ये जो आपकी लिटिगेशन है, ये जो आपका प्रोफेशन है ना बेटा, ये शॉर्टकट का नहीं है। आप अपने प्रोफेशन लिटिगेशन के प्रति कितने सीरियस हैं, आपके अंदर कितना पेशेंस है, और आप खुद को कितना तैयार कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट सीरियसनेस, इट इज ऑल अबाउट योर पेशेंस, इट इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन। तो इन 5 गलतियों को नहीं करना है। और जैसा मैंने कहा कि हम प्रतिभा बैच में, जैसे मैंने आपको ये चीजें बताई, जो 4-6 महीने का हमारा इंटरेक्शन रहता है वो इन्हीं सारी बातों पर रहता है, जो व्यवहारिक अप्रोच है, जो पर्सपेक्टिव है। और बहुत अच्छी रणनीति के साथ बेटा हम यहां पर नए वकीलों को तैयार करते हैं। जो हमारा अनुभव है, आप देखिए कि किस तरीके से मॉड्यूल बनाकर, कि अगर बेल की बात है तो एंटीसिपेटरी बेल, कैंसिलेशन, एडजर्नमेंट, एग्जम्पशन, एंट्री में एप्लीकेशन, डिले ऑफ कंडोनेशन, 144, प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग। तो हम प्रतिभा बैच में इसलिए बहुत अच्छा डिलीवर कर पाते हैं क्योंकि वहां हमारे पास समय है, वहां हमारे पास एक बेहतर स्ट्रक्चर है, हमारे पास एप्लीकेशन है, हमारे पास पोल है, हमारे पास होमवर्क देने का साधन है, वहां पर मोडस ऑपरेंडी है, और बढ़िया तरीके से हम बेटा इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो 2 दिन क्लास चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तुम ये बैच ले लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं लिटिगेशन को ज्वाइन करने के पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वकील और मुंशी में फर्क होता है। और हमारा संकल्प है प्रतिभा बैच में कि हम आपको एक बेहतर वकील बना सकें, एक साउंड वकील बना सकें। तो मैं फिर आऊंगा, फिर एक नए टॉपिक पर बात करूंगा, और मेरा यही संकल्प रहेगा कि प्रतिभा बैच से वाईटी पर, एप्लीकेशन पर आपको इस देश का एक बढ़िया अधिवक्ता बना सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।